साथ संगत जी, एक छोटी सी साखी है। ध्यान से सुनते हैं। एक पेड़ के नीचे एक संत महात्मा बैठे हुए थे। बड़ी मस्ती में भजन सिमरन कर रहे थे। ऊपर से कुछ बूंदे पानी की गिरी उनके बदन के ऊपर। उन्होंने ऊपर झांका, देखते हैं मौसम भी साफ है, फिर ये पानी कहाँ से गिरा। पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था, उसको देखा, उससे पूछने लगे, भैया बेटे क्यों रो रहा है, नीचे आ, तुझे क्या परेशानी है मुझे बता तो सही। कौवा रोता रोता नीचे आया। संत की दया दृष्टि और वो कौवा बोलने लगा अपनी भाषा में कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जैसा दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक तो मुझे भगवान ने कितना काला कलूटा बना दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे पत्थर मारते हैं, जहाँ पर भी मैं बोलता हूँ मुझे भगा देते हैं, कोई खाने को भी नहीं देता। संत बोलते हैं, अरे कोयल भी तो काली है बच्चे। बाबा कोयल को तो आवाज भी तो कितनी प्यारी दी हुई है। अच्छा तो तू दुखी है, बहुत दुखी हूं बाबा। संत बोलते हैं, क्या बनना चाहता है, जो तू बोलेगा आज तुझे वो बना दूंगा। बाबा मुझे तोता बना दो। क्या रंग है, क्या रूप है उसका। सब उसको पालते हैं, उसको अच्छी अच्छी चीजें खाने को देते हैं और उसको गाना सुनाते हैं, मियाँ मिट्टू बोलो राम राम। धार्मिक चौपाइयाँ भी सुनाते हैं उनको, भजन कीर्तन भी सुनाते हैं। मुझे तोता बना दो। संत बोलते हैं, मैं बना तो दूंगा, एक बार तोते से मिलके तो आ। हाँ बाबा बात तो बिल्कुल सही है। कौवा उड़ता हुआ जिस पेड़ के ऊपर तोते रहते थे वहां पर चला गया। पेड़ के चक्कर लगाए उसने, एक दो तीसरा चक्कर लगाया तो कौवा को कुछ नहीं दिखाई दिया। तोता बोलता है, अरे काले कलूटे, तुझे 3 चक्कर लगा दिए तेने। अरे तोता भैया मैं तुझसे ही मिलने के लिए आया हूं। क्यों भैया, मेरी घर में एक संत महात्मा आए हैं, मैंने उनको फरियाद करी, बाबा मैं बहुत दुखी हूं, मुझे है ना तोता बना दो। तू बहुत सुखी है ना, मुझे तोता बना दो। कौवे की बात सुनकर के तोता भी रोने लगा। भैया तू क्यों रोता है, तू तो बहुत सुखी है। भैया मैं तुझसे भी ज्यादा दुखी हूं। मेरे परिवार वालों को देख ले, शिकारी पकड़ पकड़ करके ले गए, सबके पंख न काट देते हैं और बिन परवाज के कैसे उड़ेंगे वो, और छोटे छोटे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। मेरे और भी कई साथी है, शिकारी आता है पकड़ करके ले जाता है। कौवा बोलता है, तू भी दुखी है। भैया मैं तुझसे भी ज्यादा दुखी हूं। तो इस दुनिया में सुखी कौन है भैया। तोता बोलने लगा, भैया मोर सुखी है, मोर सुखी है। चलो मोर के पास चलते हैं। मोर के पास गए, जाकर के आवाज लगाई, मोर भाई, मोर भाई। हाँ भाई कैसे आना हुआ। अरे भैया तू तो कितना खुश है, कितना खुश नसीब है, क्या रंग रूप दिया है तुझे। लोग तेरी वीडियो फिल्म बनाते हैं, तेरा फोटो खींचते हैं, अरे घंटे घंटे भर तक इंतजार करते रहते हैं। जब तू नाचता है तो उनको कितनी खुशियां होती है। तेरी फिल्म बनाते हैं,
मोर बोलता है तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का। कौवा बोलता है मेरे घर पे एक साधु महात्मा आए हैं, उन्होंने मेरी फरियाद सुनी है कि तू जो बोलेगा मैं बना दूंगा। मैंने कहा तोता बना दो। मैं तोते के पास गया तो तोता भी दुखी है। तोता बोलता है मोर सुखी है, तेरे पास में आए हैं। तो वो मोर भी रोने लगा कि भाई तू क्यों रोता है। मोर बोलता है मेरा जैसा दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे भैया, मुझे भी शिकारी है ना, गोली मार देते हैं, तीर मार देते हैं। अरे मेरे पंख को देखो, एक एक पंख को नोच नोच करके मेरे सामने मेरे भाइयों का, रिश्तेदारों का ऐसी मौत हुई है, उसके एक एक पंख उखाड़ उखाड़ कर नोचते हैं। कितना दर्द होता है। सबसे ज़्यादा मैं दुखी हूँ, तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ मैं। तू भी दुखी है? हाँ भैया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो इस दुनिया में सुखी कौन है? मोर बोलता है मैं बताऊं? हाँ बताओ। हंस सुखी है। हंस वो जो झील में रहता है, सरोवर में रहता है, हाँ वो सबसे ज्यादा सुखी है। चलो उसके पास में। तीनों के तीनों, कौवा भी, तोता भी और मोर भी हंस के पास चलते हैं। जाके देखते हैं तो देखो कितना खुश नसीब है। क्या रंग दिया हुआ है परमात्मा ने उसको, चिट्टा रंग, सफेद रंग, कितना खूबसूरत लगता है। देखो पानी में कैसे चल रहा है, बिना पेडल के ही है ना उसकी किश्ती चलती जा रही है। कितना खुश नसीब है। उन्होंने आवाज लगाई, हंस भाई, हंस भाई, अरे आओ भाई, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा। हंस बोलता है भैया मेरे घर पे मेहमान साधु आए हैं, बड़े प्यारे मेहमान है वो। मैंने अपनी फरियाद उनको सुनाई। वो बोलते हैं तू जो बोलेगा मैं बना दूंगा। मैं बहुत दुखी था, मैंने अपनी सारी फरियाद उसको बताई। तो मैंने कहा तोता सुखी है। तोते के पास गया तो तोता भी दुखी है। मोर के पास गए तो मोर भी दुखी है। अब तेरे पास में आए हैं, तू कितना खुश नसीब है। क्या रंग रूप परमात्मा ने तुझे दिया है। हंस रोने लगा उनकी बात सुन करके कि भाई तू क्यों रोता है। अरे भाई रोऊं नहीं तो क्या करूं, जितना दुखी मैं हूं इस दुनिया के अंदर इतना दुखी कोई भी नहीं है। तू भी दुखी है? हाँ मैं भी दुखी हूं, तुमसे सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। हंस बोलने लगा तू क्यों दुखी है। अरे मुझे भी तीर मार देते हैं, मुझे भी मार के पंख नोच नोच करके अपनी टोपी के ऊपर लगाते हैं। मैं तुमसे सबसे ज्यादा दुखी हूं। अरे मेरे मांस को तो हर कोई खाता है, इंसान मेरे मांस को नोच नोच के खाते हैं। तू भी दुखी है? अरे तो सुखी कौन है। हंस बोलने लगा सुखी मैं बताऊं कौन है। तू सुखी है? अरे भैया काले कौवे, सबसे ज्यादा सुखी तू है। तू किसी के बंधन में नहीं है। तेरी बिरादरी वालों में से किसी कौवे को आज तक किसी ने पिंजरे में कैद करके रखा है? नहीं। तो तेरे बिरादरी वालों का किसी ने मांस खाया है कि नहीं? तो अरे तो सबसे ज्यादा सुखी तू है। कौवा बोलता है हाँ भाई मैं तो आजाद हूं। अरे भैया तुझे साल में एक बार तो है ना बाप बना करके तुझे खाना भी खिलाते हैं, बुला बुला के पूरियां खीर
तुझे खिलाते हैं। हाँ भाई, सो तो है। साधु बाबा के पास आए चारों के चारों। कौवा बोलता है, बाबा मुझे कुछ नहीं बनना, जो मैं हूं वो ठीक हूं। मुझसे ज़्यादा तो तोता भी दुखी है, तोते से ज़्यादा मोर दुखी है, मोर से ज़्यादा हंस दुखी है, सब दुखी है बाबा। मुझे बस जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ये तो एक छोटी सी साखी संत महात्मा हमें समझाते हैं। इस 1,84,000 जीवा जून के अंदर सबसे उत्तम देह मानुष की बनाई है। इसको हजरत इंसान भी बोलते हैं, मानुष को भला मानुष भी बोलते हैं। नर नारायणी देह इसको दी है परमात्मा ने। मगर इंसान अगर अपना बैलेंस नहीं बनाता, इंसान से हजरत इंसान बन सकता है, मानुष से भला मानुष बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है। मगर आज इंसान की गति क्या है, हम सब देख रहे हैं। जितना इंसान दुखी है इतना और कोई दुखी नहीं है। बाबा इंसान भी दुखी है, आप भी दुखी हो। हाँ, मैं भी दुखी हूं। बाबा तुम क्यों दुखी हो? संत बोलते हैं, मैं इस संसार को देख देख करके दुखी हूं, संसार को देख देख करके हैरान हूं। संत कहते हैं, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इंसान इतना परेशान, निराश, हताश है, इससे ज़्यादा और कोई भी नहीं है। देखो, संत महात्मा एक छोटा सा शब्द हमें समझाते हैं, बड़े प्यार से उनके अनमोल वचन सुनते हैं। वाणी कबीर जी महाराज की। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरी बैरागी हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरी बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो।
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जो देखा सो दुखिया हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जो देखा सो दुखिया हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जो देखा सो दुखिया हो। गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। स्वामी जी महाराज के वचन है, हमें सतगुरु का हुक्म मानना है और उसकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। इस शब्द और साखी से हमें प्रेरणा लेनी है और भजन सुमरन में वक्त देना है। ड्यूटी समझ के बैठना है, फर्ज समझ करके बैठना है और सतगुरु दाता की खुशियाँ प्राप्त करनी है। राधा स्वामी जी।